जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में, जैसे कि आपको पता हमने एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। लेक्चर 4 करेंगे आज इसमें। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं, आपका साथी, आपका मेंटर सब ऑफिसर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, जो ये चैप्टर वाइज सीरीज, जैसे आपको पता ही होगा, लगभग आधा सिलेबस हमारा हो चुका है। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी, इसका कंटेंट कहाँ से लेते हैं, सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है प्रीवियस ईयर, सारा प्रीवियस ईयर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के जितने भी 17, 20, 23 में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 22 में, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सभी के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज को भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज को भी लेवल वाइज छाट लिया। अच्छा, शिफ्ट वाइज स्टार्ट कर रखी हमने, चैप्टर वाइज स्टार्ट करके। तो मैथ्स के लिए तो आप बिल्कुल भी पैसे वेस्ट मत करो, है ना। अच्छा, जो कंटेंट हमने जो तैयार किया है, ये कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, ये इसके लिए तो है ही है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या ड्राइवर या एमटेशन सब के लिए तो है ही है, क्योंकि इनका परिचय यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी, इवन एसएससी सीजीएल के लिए 90% यहीं से आएगा, दावे के साथ कह सकता हूँ। और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है। आपको पता, ज़्यादा बातें हम करते नहीं, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लास्ट में 1 या 2 मिनट कुछ आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे ज़िंदगी का, तो वो शेयर कर लेता हूँ, बाकी हम ज़्यादा बातें करते नहीं। चले, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। क्रिकेट, रॉन्ग एंट्री, ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, ये बता देता हूँ मैं जल्दी से, है ना। क्रिकेट पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। थ्योरी में करवाता हूँ, क्यों? क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, थोड़े दिनों बाद भूल जाते हो, इसलिए मैं रिटर्न में दे देता हूँ आपको, ताकि जब भी आप बोलो तो यहाँ से उठा लो। अच्छा, क्रिकेट में 2 बैट्समैन और बॉलर, इनकी एवरेज होती है ना। हालांकि जो क्रिकेट गहनता से देखते हैं उसमें एक फील्डर भी होता है ना, लेकिन इन 2 को ही काउंट करते हैं कि बैट्समैन और बॉलर का गेम है, एवरेज की उसमें, है ना। तो बैट्समैन का एवरेज और बॉलर का एवरेज कैसे निकालते हैं? जिन्होंने क्रिकेट देख रखा उसके लिए तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं देख रखा क्रिकेट, या जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, उनके लिए भी 10 मिनट तक थोड़ा सी नई चीज़ रहेगी थोड़ी सी, उसके बाद ये बिल्कुल आसान। 10 मिनट भी ज़्यादा बता दें, 5 मिनट में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लिया बैट्समैन की एवरेज निकालते हैं टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग। मान लिया बैट्समैन ने 500 रन बना दिए, कितने? टोटल 10 इनिंग्स में, तो उसकी एवरेज हो जाएगी 50। सिंपल बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुल रन अपॉन कुल पार, 50 रन पर इनिंग्स लिख देंगे इसको, ना। इनिंग्स की सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम फॉर्म होती है ना। देखो, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ मैं। एक इनिंग्स बोलेंगे तो भी एक इनिंग्स होगी, डबल इनिंग्स, एक से ज़्यादा प्लूरल बोलेंगे तो भी, जैसे आपने कभी क्रिकेट में देखा होगा, फर्स्ट इनिंग्स होता है ना कि इनिंग कुछ नहीं होता। तो इंग्लिश के इंग्लिश का ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, बॉलर का क्या होता है? बॉलर कितने रन कंसीड करता है, कितने रन देता है? मान लिया बॉलर ने 500 रन दिए, टोटल विकेट ली उसने 10, या मान लेता हूँ 50 विकेट ली उसने, ठीक है। तो 10 रन पर विकेट हो जाएगा उसके एवरेज, मतलब 10 रन, हर एक 10 रन के बाद वो एक विकेट ले लेता है। 10 रन दिए, एक विकेट दो भाई, 10 रन दिए, एक विकेट दो। समझ में आ गई बॉलर की एवरेज क्या होती है, कितने रन देकर वो एक विकेट ले लेता है, ठीक है। ये एवरेज होती है। किसी में 5 विकेट ले लेगा, किसी में 2 ले लेगा, किसी में 1 ले लेगा, किसी में 12 ले लेगा, तो ये बस एवरेज निकल जाएगी ऐसे। सारा एवरेज निकालेंगे तो 10 रन दे के एक विकेट ले लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक छोटा सा डिफरेंशियल में क्या क्रिएट होता है कि मान लिया रनों की संख्या बढ़ती है, यहाँ पे मान लिया 500 रन बनाए उसने 10 इनिंग में, तो एवरेज होगी 50 के ना। अब उसने 1000 रन बनाए 10 इनिंग में, इनिंग को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, तो अब उसकी एवरेज हो जाएगी 100। तो इसकी एवरेज क्या होगी? बढ़ गई ना, देखो एवरेज बढ़ गई। लेकिन बॉलर के साथ थोड़ा सा उल्टा होता है, अगर बॉलर ज्यादा रन देगा तो किस चीज का बॉलर भाई? बॉलर अच्छा वही है ना जो कम रन दे और ज्यादा विकेट ले ना। मान लिया यहाँ पे रन बढ़ गए, अब बॉलर के केस में ले लेता हूँ, अब इसने विकेट लिए हैं कितनी? 50। मान लिया इनको विकेट्स को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, तब उसका एवरेज हो जाएगा 20 रन पर विकेट। तो यहाँ पे देखो, ये रन, ये एवरेज तो बढ़ गई इसकी, लेकिन बॉलर के लिए इसको बोला जाता है खराब। मैच के जो न्यूमेरिकल है ना 10 से 20, ये तो बढ़ गए, लेकिन एवरेज घट गई। इसको एवरेज को क्या बोलेंगे? या तो घट गई या खराब हो गई, या तो औसत खराब हो गई, ये बोलेंगे
या फिर बढ़ती है तो उसको क्या बोल देंगे, इंग्लिश में बोल देंगे वर्सन, वर्सन होगी, ठीक है। समझ में आया, दोबारा फिर बता रहा हूँ। अगर रन बढ़ते हैं तो बैट्समैन के लिए अच्छी बात है, ठीक है। पहले बैट्समैन 500 रन बना रहा था, फिर 1000 रन बना दिए, फिर 1500 रन बना दिए 10 इनिंग में, है ना। तो उसके बैट्समैन के लिए अच्छी बात है, लेकिन बॉलर के लिए गलत बात है, बॉलर के लिए घटिया बात है क्या कि बॉलर ज्यादा रन दे रहा है तो उसको बाहर ही निकाल देंगे मैच से, है ना। अगले मैच में लेंगे नहीं उसको। चलो मजाक कर रहा हूँ ये तो, ना। ठीक है, चले आगे। ये देखो मैंने रिटर्न में दे रखा आपको सारा, आप नोट कर लेना, ठीक है। या फिर पढ़ भी देता हूँ। यदि रनों की संख्या बढ़ती है तो बल्लेबाज का औसत सुधरता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। मैथमेटिकल जो टर्म्स है ना अपनी 10 20 30, इन पे नहीं जाना आपने, ठीक है। यदि रनों की संख्या बढ़ती है तो गेंदबाजी का औसत खराब हो जाता है। भाई गेंदबाजी का तो औसत कब सुधरेगा, जब रनों की संख्या कम होगी। या 500 पे रन देके 250 50 विकेट ली थी, अगली बार 250 रन देके 50 विकेट लेगा, तब अच्छी एवरेज होगी उसकी, उसको बोलेंगे एवरेज सुधर गई, एवरेज इंप्रूव होगी, है ना। चले पहले क्वेश्चन की तरफ। एक क्रिकेटर का 12 पारियों का निश्चित औसत है, ठीक है। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया, नया औसत। बिल्कुल 2 3 टाइप से करवा देते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से करो। लेट मैंने एवरेज मान लिया 12 का, 12 पारियों का एवरेज क्या था, एक्स रन मान लेता हूँ। तो एक बात बताओ आप मुझे, क्या कह रही है, 12 पारियों का टोटल होगा 12x, 13वीं पारी में उसने 108 रन बना दिए। पहली इनिंग थी 12, एक और होगी 13 होगी, ठीक है। ये एवरेज निकाला हमने, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, ठीक है। अब उसकी एवरेज क्या होगी, 6 बढ़ गई, पहले x थी अब 6 होगी, ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, 12x प्लस 108 इज इक्वल टू 13x प्लस 13×6 = 78। x को सोल्व करेंगे, x इधर आ जाएगा, 108 माइनस 78, x की वैल्यू आ गई 30। तो क्या पूछा उसने, x की वैल्यू आ गई 30। यहाँ पे सिली मिस्टेक मत कर देना, ये तो आ गई हमारी ओल्ड एवरेज, ठीक है। क्या आ गई हमारी ओल्ड एवरेज। न्यू एवरेज क्या आएगी भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देना बस। न्यू एवरेज 6 बढ़ गई ना 30 में, 30 प्लस 6 करेंगे 36, ये हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल, ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक्स, है ना। हम क्या करते हैं, अपने पुराने डेविएशन वाले मेथड से क्या कहते हैं, 12 12 इनिंग थी, ये 12 इनिंग थी, ये हमारी 13th इनिंग। मान लेते शुरू में, हम शुरू से क्या करते हैं, एक्सविटी बना रखी हमने कि सबका एवरेज सेम ही था, हमारे सबका एवरेज था एक्स 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 एक्स, ठीक है। सबका एवरेज था एक्स। 13वीं का भी एक्स प्लस था, सबका एवरेज एक्स था ना। 13वीं में एक्स तो था ही था, एक्स और मान लिया, प्लस और मान लिया। क्या कितना प्लस आया कि 13 के 13 को इसने 6 दे दिया, हर एक 13 को 13 के 13 को इसने 6 दे दिया, क्योंकि 6 की बढ़ोतरी हुई ना। मतलब एवरेज से सब के 13 के 13 को 6 6 6 6 6 6 बढ़ा दिया इसने। तो इसने बढ़ा दिया कितना, 78 बढ़ा दिया। एक इनिंग पे बढ़ाया 6, 13 पे बढ़ाएगा 78, ठीक है। ये इतना बढ़ा दिया। इससे पहले इसकी एवरेज क्या थी, हमने तो एक्स ही मानी थी, एक्स प्लस 78, 13 था नहीं, एक्स प्लस 78 की वैल्यू आ गई 108, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 108 माइनस 78, 30। अब इसे 30th इनिंग नहीं पूछी, इसने पूछी नहीं एवरेज। पहली एवरेज थी हमारी कितनी, 30, अब 6 और बढ़ गई। बिल्कुल सिंपल, आसानी से हो जाएगा। 36, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। इसको आप एलिगेशन से करना चाहो तो एलिगेशन से भी कर दो। देखो क्या कह रहा है ये, देखो 12 इनिंग का एवरेज मान लिया हम, क्या, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, लेट एवरेज ऑफ 12 इनिंग्स क्या आएगा, एक्स। अच्छा एक बात बताओ, 12 इनिंग्स में एवरेज है एक्स, 13वीं इनिंग में इस रन बनाए 108, तो एक इनिंग में बनाए 108, तो एक इनिंग का एवरेज क्या होगा, 108/1, ठीक है। आगे अभी कह रहे हैं एवरेज 6 बढ़ गया, लो 6 बढ़ गया, डिफरेंस निकाल लो, पता ही हमें। इससे पहले हमें पता है क्या है, ये टोटल 12 नहीं है, ये नंबर का एवरेज वो आता है ना, रेशो आता है ना, रिजल्ट रेशो क्या आता है, नंबर का रेशो। ये 13वीं इनिंग, तो 13वीं को 1 लिख देता हूँ ना, 12 और 1 का रेशो हो गया, ठीक है। अब एक बात इसमें से माइनस करो,
x प्लस 6 में से x को माइनस करेंगे 6 बच जाएगा। अब यहाँ से माइनस करो आप। अब ये पता चल गया ना, ये बड़ा था इससे, तो अब ये बड़ा होगा, तो 108 माइनस x प्लस 6 करोगे कितना आएगा, 102 माइनस x, और ये 6 है। अभी हमें ये भी पता है कि ये रेशियो किस किस का है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना, मतलब रेशियो में ये तो हमारी x में आई है। चलो सिंपल सी बात, इसको कर देते हैं इक्वल पर, ठीक है। इस रेशियो के अपन इक्वल है, ये रेशियो रख दिया हमने, ठीक है। दोनों रेशियो इक्वल ही ना, तो करो 102 माइनस x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू आ जाएगी 30। ये नहीं पूछी हमसे, इसने पूछी है न्यू एवरेज, ने क्या पूछी है, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज तो 6 बढ़ के है ना, x थोड़ी पूछी ना, इसने पूछी x प्लस 6। चलो कितनी आ गई, 36। सिंपल, चलें आगे। किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसे प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया। 21वें मैच में उसके द्वारा कितने रन बनाए गए। सिंपल सी बात है, देखो 21 के 21 को 2 दिया होगा, 21 दूनी 42, 87 में से 42 माइनस कर दो 45, ये सीधा सीधा आंसर। 5-5 सेकंड में करोगे इन क्वेश्चंस को आप, है ना। क्या कह रहा है ये, मान लिया एवरेज ऑफ 20, 21वें मैच से पहले x रन पर इनिंग, ठीक है। मेथड बनाइए। अब क्या कह रहा है, टोटल क्या हो जाएगा, 20x तो था ही था, प्लस अब बना दी ना 87 रन, और इनिंग क्या होगी, 20 से बढ़कर 21 होगी, तो उसका औसत क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ठीक है। यह आ जाएगा 20x प्लस 87, यह आ जाएगा 21x प्लस 42। x की वैल्यू निकालेंगे सोल्व करके, 87 माइनस 42, ये कितना आ जाएगा। तो 21वें मैच से पहले ही पूछा इसने, ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक से। और भी कर देते अपने पास, मेथड्स की कमी थोड़ी, मैथड्स मैथ है अपने पास। 20 इनिंग में मान लिया कोई एवरेज था इसका x, 21वें इनिंग में इसने रन बनाए 87 बनाए ना इसने। सिंपल सी दिमाग की कैलकुलेशन है, तो 87 में से इसने सबको 2-2 दिए होंगे, 21 के 21 को 2-2 दिए होंगे, 2 माइनस 21 घटा दो इसके, कितना आ जाएगा 45। ये न्यू पूछ लेता तो 2 और बढ़ा दे, चलो मैं एक्स्ट्रा करवा दूं। न्यू एवरेज 45 प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलें, या फिर एक तीसरा मेथड हो रहा है, एलिगेशन का तो है ना अपना। अच्छा क्या कह रहे हैं, मान लिया मैं लेट एवरेज मान लेता हूं, किन की, 20 मैच की 21 मैच से पहले कितने, क्या मान लिया मैंने, x रन पर इनिंग, ठीक है। एक बात तो एवरेज थी 20 की 21, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। और 21वें मैच में उसने 87 रन बनाए, ये बनाए 87, तो एवरेज 2 बढ़ गया, तो बीच में 2 लिख दिया मैंने, एलिगेशन लगा दो। हमें पता नीचे क्या आता है, नंबर का रेशियो आता है, नंबर ऑफ इनिंग्स। पहले थी कितनी 20, और ये 21वीं 87 रन खेले थे, ठीक है। ये 21वीं इनिंग एक ही इनिंग है ना। तो अब एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाएं क्या आएगा, x प्लस 2 में से x घटाएंगे क्या आएगा 2। अब ये पता चल गया मैं इसमें से x प्लस 2 बढ़ा था x से, तो अब की बार 87 बढ़ा होगा, तो 87 में से घटाएंगे 87 माइनस x प्लस 2, कितना आ जाएगा बताओ, 85 माइनस x, रेशियो 2, इस रेशियो को रख दो इधर, इक्वल पुट कर दो भाई, 85 माइनस x ये बटे 2, ये रेशियो किसके बराबर बताओ, 20 बटे 1, ठीक है। इक्वल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ये हमारा आंसर। अब की बार इसने 21वें मैच से पहले औसत पूछा था ना, यानी न्यू औसत नहीं पूछा था, यही है हमारा आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा खुला कर दूं,
थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको खुला खुला महसूस हो। ठीक है, या इसको कर, चलो समझ जाओगे ना, तो थोड़ा सा खुला लिख दिया। चलें आगे। क्या कह रहा है, 17 पारी में सुनील द्वारा बनाए गए वो 17 37 है। ठीक है भाई, 17वीं पारी में उसके द्वारा उसका औसत स्कोर क्या है, जिससे उसके औसत स्कोर में 9 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कर लें। अच्छा, 17 पारियों में उसकी औसत है 37 है, और जिससे 9 की वृद्धि होगी, तो 17 से पहले बताओ 16 का एवरेज बताओ, 16 का एवरेज, 16 इनिंग्स का एवरेज बताओ। 37 माइनस 9, 28 मान लो मैं, 28 रन पर इनिंग है ना। अब एक बात बताओ, 28 रन बनाए इसने हर एक इनिंग में, 16 इनिंग में कितने बनाए, 28 गुना 16 प्लस 17वीं पारी मान लिया मैंने एक्स, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट 17th इनिंग है ये। ठीक है, अब इसकी इनिंग होगी 17, अब एवरेज होगी इसकी 37। ये करो, 16 अट्ठे 128, 12 16 दिन 32 और 12 44 प्लस एक्स, इधर 17 करेंगे, 17 से 119, 11 17 51 और 11 62, एक्स की वैल्यू आ गई 629 माइनस 448, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 4 गए 8, 5 में से 4 गया 1, 180 रन बनाए ने किसी ने 17th इनिंग में। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं इसको, अपने वाला बेसिक मेथड है माइंड की कैलकुलेशन वाला। देखो, पहले मान लिया 16 इनिंग थी, ये 17th इनिंग आ गई, सबका एवरेज मान लिया पहले था 18 18 18 नहीं 28, 37 माइनस 9, 28 एवरेज था पहले, यानी इसकी भी मैं 28 मान लेता हूं, प्लस 17 के 17 को इसने 9 9 दिए हैं खुद को इंक्लूड करके ना, ये 17th की वैल्यू आ गई 28 17 निमा, कितना सिंपल है, माइंड में करोगे कितना आ जाएगा, 61 71 81 181, सिंपल बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मैं एलिगेशन से यहीं करवा दूं या आगे पेज पे करा देते हैं, इस पर तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। एलिगेशन से देख लो भाई, 16 से पहले कितनी थी इसकी एवरेज, कितनी थी, हाँ 17 में, 16 में कितनी थी एवरेज 28, ये 16 इनिंग होगी, ये 17th है, एक इनिंग है 17th, एक इनिंग है यानी एक इनिंग। ठीक है, 16 की एवरेज पहले कितनी थी इसकी बताओ, 9 घटा दो 37 माइनस 9 28 थी ना, और इसकी हमें पता नहीं, इसकी हमें निकालनी है 17th की। ठीक है, अब एवरेज बढ़ की होगी 37, माइनस कर देंगे क्रॉस करके, इधर आ जाएगी 37 में से 28 के 9, इधर आ जाएगा x माइनस 37, इनके रेफरेंस में पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखो x माइनस 37 अपॉन 9, 16 और 1, x माइनस 37, 16 निमा 144, x की वैल्यू आ जाएगी 144 प्लस 37 181, आपकी मर्जी जैसे करना चाहो। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। अपना करेंगे अब 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन बनाने की दर केवल 7.2 थी। ठीक है, 272 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सेकंड इनिंग है तो किसको, विराट कोहली को उतार दो ना, चेज मास्टर। बताऊं क्या कर रही, देखो 10 ओवर और 30 ओवर है ना, 40 ओवर में बनाने उसको 272 रन, 10 ओवर में बना दिए उसने कितनी एवरेज से, 7.2 की एवरेज से कितने 72 रन बना दिए। अब उसको बनाने कितने रन हो रहे हैं, 272 माइनस 72, 200 रन और बनाने, कितने इनिंग में, कितने ओवर में, ये ओवर हो गया ना। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एवरेज आएगा, क्या क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रन रेट बोल दो,
रन रेट बोल देते हैं या एवरेज बोल देते हैं, इसको एक ही बात है। 200 रन बनाने कितने में, ओ लास्ट के 40 ओवर में, सॉरी 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 40, 200 रन बनाने कितने में, 50 ओवर का एक मैच है ना, मैं सोचा 40 ओवर का मैच है, नहीं टोटल 10 पहले और 40 बाद में, टोटल 50 ओवर का मैच। तो देखो 5 आ जाएगा, 5 रन पर ओवर, 5 रन की रन रेट होनी चाहिए। फिर बता देता हूँ मैं, क्रिकेट के खेल में, खेल के पहले 10 ओवर में रन बनाने की दर केवल 72 थी, तो 10 ओवर में बनाए कितने रन, 7.2 गुना 10, 72। 272 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में, शेष बोला है ना, शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होनी चाहिए, एवरेज रन रेट क्या होनी चाहिए, यानी 272 में से 72 तो बना दिए इसने, 200 और बनाने हैं, ठीक है। अब 200 और बनाने, तो 200 कितने ओवर में बनाने, 40 ओवर में, 40, 200 को 40 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 था, ठीक है, 5.2 रन पर ओवर। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, देखो एक बात सिंपल सी बात, 30 ओवर में कितने रन बना दिए भाई इसने, बताओ, 5.2 के रन रेट से ये कट जाए कितना, जीरो तो डेसिमल से डेसिमल खा जाएगा जीरो को तो। अच्छा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 रन बना लिए इसने। बनाने कितने हैं, शेष 20 ओवर में टोटल 280 तो बनाने, इसने 156 बना दिए, कितने बच गए भाई, 160, 124 रन, 124 रन और बनाने इसको, कितने इनिंग में, कितने ओवर में, इनिंग में 20 ओवर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रन रेट क्या आ जाएगी, 124 अपॉन में 20, जीरो को ऊपर लगा देंगे, 6.2 रन प्रति ओवर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसको, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आगे। अब बॉलर के आगे ना, क्या कह रहा है, एक गेंदबाज का 10 मैचों में औसत 40 रन प्रति विकेट था, है ना, तो कितने रन खर्च किए होंगे उसने, 10 गुना 40, 400। एक विकेट के लिए 40 रन दे रहा, तो 10 विकेट के लिए 400 रन देगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यदि अगले मैच में 5 विकेट लेता है और 50 रन देता है, तो उसका नया औसत क्या होगा, सिंपल सी बात है, बेसिक से कर देते हैं, फिर अपना एलिगेशन से भी कर लेंगे, या जो अपना मेंटल कैलकुलेशन होता है उससे भी कर लें। एक विकेट के लिए 40 रन देता है, 10 विकेट के लिए 400 रन दे दिए, अगली इनिंग में वह 50 रन और देता है, एवरेज निकाल रहे हैं ना हम, टोटल रन दे दिए इतने, पहले थे 10 मैच, अब एक मैच और खेला उसने जिसमें 5 विकेट ली थी, ठीक है ना, एक नहीं 5 विकेट और ली है ना। देखो मैं दोबारा फिर बताता हूँ, एक विकेट के लिए 40 रन खर्च करता है, तो 10 विकेट के लिए 400, प्लस आगे इसने अगले मैच में 50 रन और दे दिए, विकेट कितनी ली, 5, पहले 10 विकेट थी, अब थी ऊपर आ गया 450 अपॉन 15, इसकी एवरेज आ जाएगी कितनी, 30 मैच प्रति विकेट। अब इसकी एवरेज सुधर गई, 30 विकेट प्रति मैच, प्रति मैच बोल या 30, नहीं क्या बोलेंगे, 30 रन प्रति विकेट, हाँ ये होती है बॉलर की एवरेज। बैट्समैन की होती है रन पर इनिंग, बॉलर की होती है रन पर विकेट, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना बस। चलिए आगे। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट है, ठीक है भाई, 11.5 रन देकर एक विकेट लेता है, ठीक है, अपने अगले मैच में 108 रन देकर 6 विकेट लेती है, लड़की है भाई, और उसका औसत 0.5 से खराब हो जाता है, यानी 11.5 से खराब होने का मतलब 12, सिंपल ना, अगर अच्छा होता तो 11.5 से 11 हो जाता, खराब हुआ था मतलब 11.5 से उसके द्वारा लिए गई कुल विकेट। अच्छा मान ले मैं पहले विकेट मान लेता हूँ, इनिशियली विकेट, इनिशियली कितने लिए थे उसने, डब्ल्यू लिए थे मान लिया, या एक्स मान लो, डब्ल्यू मान लो, 11.5 रन देके एक विकेट लिया है, तो टोटल रन कितने दिए होंगे इसने, 11.5 गुना डब्ल्यू, प्लस अब उसने दे दिए 108 रन, ठीक है, पहले थी उसकी विकेट कितनी
W। अब उसकी विकेट बढ़ गई 6। इससे एवरेज क्या हो गया उसका, खराब हो गया, बढ़ गया, यानी 11.5 प्लस 0 बिल्कुल सिंपल। ये एवरेज निकाल ली हमने बॉलर की, बॉलर के रन रेट बोलो या एवरेज बोलो, विकेट रेट है ना। अच्छा देखो 11.5 W प्लस 108, ये 12 W प्लस 72, 0.5 W आ जाएगा, उधर ले जाएंगे ना, 108 माइनस 72 कितना आ गया, 36 या 108, W की वैल्यू आ जाएगी 36 बटे में 0.5 यानी कितनी 72 विकेट्स। 72 विकेट्स कब के हैं ये, थोड़ा सा ध्यान देना बस, कब के हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बाकी सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक के चांस। 72 विकेट्स तो इसके पहले हैं इनिशियली, उसके बाद में 6 विकेट भी तो लिए हैं। न्यू विकेट्स, न्यू टोटल विकेट्स, या फिर इसको मैं न्यू लिख देता हूँ। 72 तो पहले लिए थे इसने, 6 और ले लिए, कितने 78 विकेट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल। इसका एलिगेशन से करना चाहता है, एलिगेशन से कर लो। पहले इसके एवरेज गेंदबाजी औसत कितना था 13.5, अब इसने लिए न्यू एक जो अगली इनिंग है ना, इसमें इसका एवरेज कितना आएगा, एक खाली इनिंग का 108 बटे 6, 6 कम 6 18, तो ये एक इनिंग है, खाली एक इनिंग है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एवरेज कितनी आ गई 18। इसकी क्या कह रहा है, अब ये एवरेज बढ़ गई इसकी, यानी ये होगी 12, घटा दो, हो जाएगा 6, हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब या इसको रेशियो में लिख लें तो 12 और 1, ठीक है, 1/2 उधर जाएगा ना, 12 हो जाएगा। अब क्या करें, देखो यहां तो इसकी विकेट थी कितनी, इसकी एवरेज से 6 देना, यानी यहां विकेट थी कितनी इसकी 6। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं आपको, या फिर पहले क्वेश्चन करवा देता हूं फिर उसके बाद बता देता हूं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, इसकी इसकी 72, टोटल पूछा अभी इसने, टोटल पूछा ना, कुल विकेट 72 और 6 78 विकेट, ये हमारा आंसर। अच्छा यहां बता देता हूं, एलिगेशन में मैंने आपको बता रखा है, यहां पे कोई एवरेज होगा, ग्रुप 1 का एवरेज लगा लो, ग्रुप 1 का एवरेज, ठीक है, यहां पे ग्रुप 2 का एवरेज, यहां पे दोनों को मिला के ये एवरेज, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ना। नीचे जो इनको माइनस करेंगे, जो ये रेशो आता है, ये क्या आता है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का रेशो। डिनोमिनेटर क्या करूँ, जैसे यहाँ पे बॉलर की एवरेज क्या आएगी, इधर लिख देता हूँ थोड़ा, बॉलर की एवरेज लिख देता हूँ, बॉलर की एवरेज होती क्या है, रन्स अपॉन टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट। तो ये जो नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर, मैंने ये बता रहा कि यूनिट का डिनोमिनेटर ही नीचे रेशियो आता है, तो ये रेशियो किसका आएगा, विकेट का आएगा। बॉलर के केस में कुछ रन्स दिए, एवरेज दी कुछ इनिंग में, फिर दूसरी एवरेज दी, बॉलर के केस में लिख रहा हूं मैं ना, ये एवरेज वन होगी, ये कुछ पूरे ग्रुप की एवरेज होगी। अब इनको माइनस करके लिखेंगे हम, तो ये आएगा, ये विकेट्स 1, विकेट्स ग्रुप 1 की विकेट्स, ग्रुप 2 का पूरा लिख देता हूं, ग्रुप 1 की ये ग्रुप 2 की विकेट्स का रेशियो। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो टोटल विकेट था, है ना, ये समझा रखा ना मैंने आपको कि नीचे रेशियो किसका आता है
विकेट्स का। तो ये रेशियो किसका है, विकेट्स का। या फिर इसको इधर ऐसे गुणा, इधर लिख देते गुणा 6, तो ये 6 टोटल हो जाएंगे कितने, 78। ये हमारा, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बस पुरानी बातें लगभग 2000 साल पहले मैंने आपको बताई थी ना, कि नीचे जो भी यूनिट आती है डिनोमिनेटर में उसी का ही रेशियो आता है नीचे। चलिए आगे। एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत 12.4 था, वह 0.2 के औसत से अपनी गेंदबाजी में सुधार करता है, यानी सुधार करता है तो 12.2 हो जाएगा। यही बात ध्यान देनी है बस। खराब होती है तो मतलब 12.6। हमारा मैथ्स में दिमाग क्या रहता है, इंप्रूव का मतलब अच्छी होगी, मतलब बढ़ गई 12.4 से 12.6 होगी तो मतलब अच्छी होगी। नहीं भाई, बॉलर के लिए ये खराब बात है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना, बॉलर के केस में खराब बात। जब अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पहले आएगा है ना, अंतिम मैच की तो बता ही दी, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। जब अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता, अंतिम मैच से पहले पूछ रहा होगा, मैच से पहले उसके द्वारा विकेटों की संख्या कितनी थी। ठीक है, चलो सोल्व कर रहे थे। क्या कह रहा है, क्रिकेटर गेंदबाजी का औसत मान लिया बार, मतलब कितनी थी इसने अंतिम मैच से पहले, इनिशियली एवरेज मान लेता हूं मैं, इनिशियली विकेट मान लेता हूं मैं। ठीक है, एक विकेट देने में 12.4 रन खर्च करता है, डबल विकेट देने में डब्लू। अब ये क्या कह रहा है, इसने फिर 26 रन बनाए, एवरेज निकाल लेना, 26 रन बनाए। अब पहले विकेट थी इसकी कितनी, डब्लू, अब डब्लू प्लस 5 होगी, इसकी एवरेज 0.2 से सुधार हो जाता है, यानी 12.4 में माइनस करेंगे 12.4 से 12.2 होगा ना, तभी तो इसकी एवरेज सुधार होगी। यही बात बस बार 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 बता रहा हूँ। 12.4 डब्लू प्लस 26, 12.2 डब्लू प्लस 5 दूनी 10, 1, 12×5 = 61, यह आ जाएगा 0.2 डब्लू, 61 माइनस 26, ये कितना आ जाएगा 30, 35। डब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 0.2 को करेंगे 2/10 कर लेता हूँ, 5 5 25, 2 5 3 15 2 17। अंतिम मैच से पहले थी ये विकेट है ना, एक्स्ट्रा करवा दो कुछ, एक्स्ट्रा करवा देता हूँ। टोटल विकेट, ये तो लास्ट इनिंग से पहले की थी ना, टोटल विकेट आफ्टर लास्ट इनिंग कितनी हो जाएंगी भाई बताओ, 175 प्लस 5 लास्ट में भी लेता है, अब आएगी 180। ये बात थोड़ा सा ध्यान दें। इसका एलिगेशन से भी कर देते हैं भाई। एलिगेशन से इसका एवरेज था 12.4, फिर इसका एवरेज आया 26 रन देकर लास्ट इनिंग में ना, लास्ट इनिंग में एवरेज 26 रन देकर 5 विकेट, यानी 5 25, 5.2 लास्ट इनिंग में था इसका, लास्ट इनिंग। ठीक है, अब इसका एवरेज सुधर गया, यानी 12.2 हो गया, यहां से आ जाएगा 0.2, यहां से आ जाएगा 7, 2/10 करेंगे, इसको करना चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ो। अब इससे इसकी एवरेज, इसकी विकेट कितनी है, 0.2 की वैल्यू कितनी है भाई 5, यानी 5/0.2 करेंगे 2/10, 25 गुना हो जाएगा इसका, इसका भी 25 गुना करो, 175 विकेट्स, यहाँ भी विकेट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को है भाई, चलें आगे। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 84.85 रन प्रति विकेट है, ठीक है, अगली पारी में वह
52 रन पर 5 विकेट देता है, 52 रन दे दिए, 5 विकेट ले लिए, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। ठीक है, कितना कम हो गया? 0.85। अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे? हाँ, आपकी बात टाइपिंग ठीक है। ठीक है, मान लिया उसकी टोटल विकेट थी लास्ट इनिंग से पहले, या फिर बोल देता हूं क्या, इनिशियल विकेट कितनी थी उसकी, मान लिया डब्ल्यू थी। एक विकेट के लिए 84.85 रन खर्च करता है, तो डब्ल्यू के लिए इतने खर्च करेगा। फिर इसने बनाए 52 रन, और मतलब 52 रन और दिए इसने। अब इसकी विकेट होगी कितनी? पहले तो थी इसकी कितनी, डब्ल्यू, अब और 5 विकेट और आ गई ना, ये एवरेज आ गई ना बॉलर की। पहले इसकी कम हो जाता है, जिससे उसका औसत कम हो जाता है। कम का मतलब अब की बार तो सीधा सीधा बोल दिया, ले भाई 85 कम कर दिया, 24.85 प्लस 52, यह आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 डब्लू, डब्लू कौन है बे, प्लस 24 पंजे 120, यह आ जाएगा 0.85 डब्लू, 120 माइनस 52 कितना आ जाएगा? 48 और 20 68। डब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68, 85 गुना 100, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 5 2 80, काट के क्या लिख देता मैं, सोल्व करने पे 80 विकेट्स। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब इसको मैंसुरेशन से, उसे एलिगेशन से करना चाहता है, एलिगेशन से कर लो भाई। एवरेज ऑफ लास्ट इनिंग क्या आ जाएगा? लास्ट इनिंग की एवरेज 52 रन देके 5 विकेट ली, यानी 10.4 रन पर विकेट। ठीक है, पहले इसका था 28.85, लास्ट इनिंग में इसका कितना हो गया? 10.4, फिर इसका सुधर गया ना, 28 हो गया, घटा दो भाई 0.85, यहाँ से घटाएंगे 11 घटा दो 17.6, काट लें इसको, किससे कटेगा ये? ना, नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा? देखो बुद्धू आदमी हो, देखो इसका एवरेज कितना है? 24.85, हमने क्या ले लिया? 28.85, 24.85, ऐसे मत किया करो यार, 24.85 लो इसको, ये एवरेज हो गया 24, ये आ गया 0.85। वही मैं कह रहा, अजीब सा डाटा आ गया था, तो 11 घटाएंगे 13.6। ठीक है, काट लेंगे इसको, 17 पंजे 85, 17 निमा, या फिर डेसिमल को हटा ही देता हूँ एक बार, एक सेकंड इसको पीछे करता हूँ मैं। हाँ होगा, इसे क्या लिख सकता हूँ? 36/10, 100, 17 पंजे 85, 17 निमा, 17 पंजे 102, 17 119, 17 8 136, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा 80/5, फिर ये कट जाएगा 16 1 आ जाएगा, है ना, 16 1 इस एक की वैल्यू तो पता है, मैं एक विकेट थी वो, मतलब कितनी थी? 5 विकेट थी ना, 5 विकेट थी, 5 विकेट। और बिफोर लास्ट इनिंग हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चले आगे। क्रिकेट हमारा खत्म हो गया, रॉन्ग एंट्री पे चल पड़ते हैं। रॉन्ग एंट्री में हमें क्या दिक्कत है? हमें सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो रॉन्ग एंट्री को भी निपटा देते हैं। वैसे बता देता हूँ, रॉन्ग एंट्री में कहेगा क्या, कुछ ना कुछ रॉन्ग एंट्री बता देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। देखिए जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझ लो आप, है ना, एक रॉन्ग एंट्री दे, 2 एंट्री दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉन्ग एंट्री दे दे भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम एवरेज में एडजस्ट कर देंगे। 19 संख्याओं का औसत 8.5 दिया गया, यदि 63 को 25 लिख दिया गया तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बेसिक से कर देते हैं, टोटल क्या होएगा?
19 गुना 85 8.5 हो जाएगा, ये होगा टोटल। प्लस जो रॉन्ग है उसको हटा दो और जो सही है उसको जोड़ दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? अब संख्या तो 19 ही रहेंगी। ये कितना आ जाएगा? 19 गुना 8.5, ये आ जाएगा प्लस कितना? 25 दूनी 50 और 13 38। 19 से काट देंगे तो ये कट जाएगा एक बार, ये कट जाएगा दो बार, कितना आ गया? 10.5। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक से, है ना। 19 से ये काटा मैंने कि ये समझ में ना आए। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एक्चुअल एवरेज क्या होगा? जो हमारा एवरेज है, रॉन्ग एवरेज प्लस माइनस जितना भी इफेक्ट पड़ा था डेविएशन, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन मान लो, टोटल जितना भी असर आया है, कितने हैं टोटल नंबर्स। कुछ एवरेज नहीं, वही फॉर्मूला है, मैंने जानबूझ के क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया भाई, बस आपको ध्यान रह जाए, बस ये बना। ये तो आप कर ही दोगे। देखो एवरेज कितना था इसका? 8.5 था। ठीक है, इसमें देखो 63 को 25 लिख दिया गया था, इसका मतलब कम लिखा था पहले, अब ज्यादा दे दो भाई, हमें वापस दे दो। 63 होना चाहिए था, लेकिन इसने 25 लिख दिया, इसने कितना कम लिख दिया? 38 कम लिख दिया, तो 38 दे दो भाई। 38 किस में बटेगा? 19 में ही बटेगा। 8.5 प्लस 2 10 पॉइंट, दिमाग में ही कर दोगे इसको, है ना, बिल्कुल सिंपल है ना। ये हमारा क्या है? रफ काम। ये समझ गया कि 38 क्यों? मान लिया चलो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर एक किसी जगह माइनस आएगा तो वो भी सोल्व कर लें। चलें आगे। एक कक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 32.5। ठीक है, यदि पहले छात्र के अंक 88 से बदलकर 78 कर दिए गए, मैंने पहले 88 से बदलकर 78 कर दिए, और अंतिम छात्र, अच्छा दो चेंज कर दिया अब की बार, पहले में भी, अरे 13 से 43 कर दिए गए। पहले तो बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं, फिर अपना मेंटोस मेथड से करेंगे। 60 छात्रों के कितने थे भाई टोटल? 32.5। इनमें से हटाने के कौन कौन से हमें? 88 को हटाओ और 43 को हटाओ, ऐड कितने करने हैं? 78 ऐड करो और 43 ऐड करो, एवरेज तो वही रहेगी, कितनी? 60। 60 गुना 32.5, यह आ जाएगा कितना? 81, 91, 101 प्लस 81 और 121, कौन में 60। 60 प्लस में 32.5 प्लस में 20, कौन 60। 60 से काट लो भाई, ये गुना में 60 से काट लो, इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 1/3। कैसे करता अभी सोल्व करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये आ जाएगा 32.5 प्लस 20/60, 1/3 आ जाएगा। 1/3 में क्या लिख सकते हैं? 0.333 लिख सकते हैं, तो ऐड होके कितना हो जाएगा? 0.33 लिख सकते हैं ना इसको, ये आ जाएगा 3 8 32 83 32 83। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सीधा सीधा कर दें। पहले तो एवरेज कितनी आएगी? जो है वो तो है ही है, इसमें अब चेंज करना हमने क्या? 88 हटा दो, यहां से देखो 10 का नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया भाई? प्लस लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस तो अपने आप अपनी जगह ले लेता है ना। यहां से 10 का नुकसान हो गया। ठीक है, 13 की जगह 43 यानी 20 बढ़ गए, 20 नहीं 30, और ये जो टोटल बढ़ा है ये सब में कितने में बटेगा? 60 में बटेगा, 60 पे ही तो फर्क पड़ेगा। 32.5 प्लस 20/60, 20/60 को क्या लिख सकते हैं? 1/3, 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.33,
सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 32.83। सिंपल, बिल्कुल आसान है ना। चलिए आगे। 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, ठीक है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 68 को गलती से 68, 64, 62, 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया था। गलती सुधारने के बाद सही औसत क्या होगा? सिंपल सी बात बता रखी मैं, बिल्कुल डायरेक्ट करवा दूं। एवरेज सही क्या होगा, करेक्ट क्या होगा? जितना एवरेज है वो तो यूं का यूं लिख लो। इसके अंदर अब हमने छेड़छाड़ करनी। 3 अंक सही कौन से थे भाई? 64, 62, 84। और हमने इनको लिख क्या दिया? 68, 65, 73। जोड़ करो, 4 4 8 2 10, 1 9 6 15 से 21, 210 है ना। 5 8 8 16, 1 6 12 और 7 19 और 1, तो 210 लिखना चाहिए था, हमने गलती से लिख दिया कितना? 206। इसका मतलब 4 की कमी रह गई थी, 4 की कमी रह गई थी ना, 4 की कमी अब पूरी कर दो। कितने पर? 40 पर। 72, इसको काटेंगे 1/10, मतलब 0.1 आ जाएगा। 72.10 सेकंड के क्वेश्चन है सर। 72.01 नहीं, 72.1 यार, ठीक है। अच्छा, इसको आप यहाँ से जोड़ ना करके यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर दो। देखो ऐसे, यहाँ से डिफरेंस कितना है? हमने पहले ज्यादा कितने लिख दिए थे? 4 ज्यादा लिखे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। फिर 3 ज्यादा लिख दिए थे, तो ये फिर हमने कितने ज्यादा कम लिख दिए थे? -11 हमने लिखे थे कितने? ये गलत है ना। देखो इनको घटाएंगे, ये कह रहा हूं मैं, है ना। एक, हाँ ठीक है। तो हमने -4 गलत लिख दिए थे, तो -4 गलत लिख दिए थे, मतलब अब ठीक करो इनको, +4, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे। रिवर्स डिजिट, रिवर्स डिजिट भी कोई खास बड़ी बात है नहीं, बस क्या है, एक बस मैंने नाम दे दिया। देखो 87 का उल्टा 78, बस कुछ नहीं है, वैसे सेम ही क्वेश्चन है ना। 20 लड़कों के औसत वजन की गणना 89.4 केजी के रूप में की गई, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि वजन 87 केजी के बजाय 78 केजी के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। सही औसत वजन क्या होगा? बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर दो, नहीं तो मैंने डायरेक्ट कर लेना। क्या एवरेज करेक्ट क्या आएगा? 89.4 में ही हमने छेड़छाड़ करनी। अच्छा, इसमें बता देता हूँ, हमने क्या किया था, 87 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिख दिया? 78 लिख दिया, ये लिख दिया। तो कितना कम लिख दिया था हमने? 2 7 9 कम लिख दिया था, ठीक है। तो 9 वापस दे दो भाई। अब अपना की तो मांग रहा है, ये ज़्यादा थोड़ी मांग रहा है। देखो ऊपर 9 से क्या 5 से गुना कर दो, नीचे 5 से गुना कर दो, क्यों? डेसिमल में बन जाएगा ना। डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। क्या 20 चौके 80, 10 20 पंजे 100, ये कितना आ जाएगा? 89.5 और ये 8, 89.85, 89.85 कौन से कौन, ये ऑप्शन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बेसिक से करना चाहो तो बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो आप, है ना। बेसिक से क्या करेंगे, ये कितने गए, इनकी गुणा करके फिर सही वाले को जोड़ देंगे और गलत वाले को घटा देंगे, बस। सही वाले को जोड़ देंगे, गलत वाले को घटा देंगे। चलिए आगे। 14 क्वेश्चन करें। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा भाई। ये 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर 38 और 42 दर्ज हो गए, तो सही औसत क्या? देखो 83 का उल्टा 38, 42, ये बस एक अलग सा थोड़ा टाइप सा बन जाए। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं तो मैं आपको बताता भी कि इनका डिफरेंस, इनका क्या होगा, 9 5 और ये 2 छोटा है तो 1, डायरेक्ट इनका डिफरेंस आ जाएगा 9 चौक 36। कोई ना, अभी के लिए इतना ही रखो। जब ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मान लो 4 5 डाटा दे रखे, ये तो देख के 2 2 3 3 दे रखे, जैसे मान लो 83 का 38 दे दिया, 24 का 42 दे दिया, 46 का 64 दे दिया, 5 6 डाटा देता होता तब वो फायदेमंद, नहीं तो इतनी जल्दी में तो आप उसकी करोगे जो मैंने बताया है 9 वाला, ये कर दो। वो भी हम कैलकुलेशन हम करवाएंगे ना वहाँ पे, बिल्कुल 10 15 मिनट की कैलकुलेशन करवाऊंगा आपको, है ना। जब तक करें, एवरेज क्या होगा भाई, करेक्ट एवरेज क्या होगा? मैं पता है किसमें छेड़छाड़ करनी है हमने, जो एवरेज दे रखा है उसमें।
क्या कह रहा है ये, 83 थे सही, इसको 38 कर दिया, सही 24 थे, इसको 42 कर दिया, जोड़ लो भाई, 7 8 2 10, ये 8 2 10 1 4 3 7 1 8, मतलब हमने 27 कम किए थे पहले, ठीक है। तो ये अपना हक ही तो मांग रहा है, कुछ ज़्यादा थोड़ी मांग रहा है, कुछ ज़्यादा थोड़ी मांग रहा है भाई, अपना हक ही तो मांग रहा है। 64 प्लस ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे 2 से गुना कर दो, क्यों डेसिमल आ जाएंगे ना, 50 गुना 2, 64 प्लस 0.54, जोड़ेंगे इसी 64.54 का, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे, ना 15th क्वेश्चन क्या करे, 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए, ठीक है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 42 40 के स्थान पर, देखो 42 का उल्टा 28 40 के उल्टा, शुद्ध औसत क्या हो, एवरेज, करेक्ट। ये थोड़ी लिखोगे तो आप एग्जाम में सीधा ये लिखोगे 66 थे, ये भी नहीं लिखोगे जो मैं लिख रहा हूँ ना अभी यहाँ पे कैलकुलेशन। सही क्या थे, 82 और 46 के स्थान पर क्या क्या लिख दिया हमने, 28 और 64, 6 2 8 8 4 12, 8 4 12 1 6 2 8 1 9, मतलब हमने कितने कम लिख दिए थे, 28 और 36 कम लिख दिए थे, तो 36 वापिस ही तो मांग रहा अपने, हाँ भाई अपने 36 वापिस तो मांग रहा, कितने में बटेंगे, 45 4 5, ये आ जाएगा 0.80 आ जाएगा ना, 0.80 66, यह लिख देता हूँ पूरा, 4/5 66 प्लस 0.8, 66.8, कौन सी ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ढूंढो, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे, ना 16th क्वेश्चन है ना, इस टाइप का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ना, रॉन्ग इंटरवल। सीता के 73 अंक के बजाय 71 दर्ज हो गए, मतलब गलती से 18 ज्यादा हो गए, यदि पूरी कक्षा की गणना के लिए औसत अंकों में आधे अंक की वृद्धि होगी। अच्छा टोटल बिल्कुल सिंपल सा है, 0.5 से डिवाइड कर दो, 36 आ गया आंसर, 5 सेकंड का। कैसे किया गुरु जी, अभी बताता हूँ, पहले आप बताओ, मुझे काफी देर होगी। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे सम निकालना चाहूँ तो मैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना चाहूँ तो, गुरु जी कौन सी बड़ी बात कह दी आपने, सम अपॉन एवरेज, लो सब आता गुरु जी हमें, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, कितना टोटल बढ़ गया भाई, टोटल बढ़ गया गुरु जी 18, गुरु जी टोटल बढ़ गया 18, और एवरेज बढ़ गया कितना, 0.5 या आधा बोल दो, तो नंबर कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने बताओ, 36, सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, 5 सेकंड का, ठीक है। या और बेसिक से चाहो तो इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं एक बार, सारे को उठा के इधर रख देता हूँ, बेसिक से और करवा देता हूँ, ठीक है। इससे बेसिक, गुरुजी यही बेसिक है हमारे लिए तो, हाँ भाई अब आप एक्सपर्ट हो गए हो। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है, एवरेज भी मान लिया मैंने, क्या आ गया, तो nx तो हो गया टोटल, इसमें से 53 निकाल दिया, 53 की बजाय हमने 71 पढ़ दिया, 18 ज्यादा पढ़ दिया ना। स्टूडेंट्स कितने रहे, स्टूडेंट्स तो गुरुजी उतने ही रहे, स्टूडेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, या फिर हाँ सीता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे नाम वगैरह से। अब औसत बढ़ गया गुरुजी कितना, x प्लस 0.5, ये हो जाएगा nx प्लस 18 इज इक्वल टू nx प्लस 0.5 nx से nx कट जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 अपॉन में, यही तो क्या यही तो किया था गुरुजी आपने, हाँ तो भाई यही किया था, डायरेक्ट यही करना था, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे हम कि नो ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, क्या कर रहा है देखो। 24 संख्याओं का औसत 26 है, ठीक है भाई, 24 संख्याओं का औसत कितना दिया 26, 15 संख्याओं का औसत 23 है, उनमें पहली 15 संख्याओं का औसत है 23, अंतिम 8 संख्याओं का 33,
सोल्यूशन क्या ज्ञात की। ये कह रहा है 24 है, इनमें से 1 से लेके 15 तक एवरेज कितना है 23, और लास्ट 8 यानी 16 ये आ गई, और ये बाकी 8 और बची। ये अब मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 15 संख्या है, इनका औसत है 23, बाकी 8 बच गई। लास्ट में बच गई कितनी, बीच में, लास्ट में नहीं बीच में, इसको बोलते हैं नो ओवरलैपिंग। मतलब 15 यहाँ होगी, 8 यहाँ होगी, इसका एवरेज 33 ना, 23 होगी, टोटल 24, यानी ये ओवरलैप नहीं करी। कई क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलो उसी में बता दूंगा कि ये सोल्व नंबर इधर भी आ जाएगी। जैसे मान लिया बोल देता 24 में 16 इधर से आ गई, और लास्ट की 9 इधर होगी, 25 होगी, टोटल एक संख्या रिपीट हो जाती है। ठीक है, वो आगे टाइम में देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक बार बिल्कुल बेसिक से करवा दूं। देखो 24 संख्या का औसत कितना है भाई, 24 का सम कितना हो जाएगा, 24 गुना 26, 104, 10, 26 दूनी 52 और 10, बस इनमें से क्या दिया 15 का सम, 15 का दे दिया 23, 15 × 45, 4, 15 × 30 और 4 34, और 8 का भाई 8 गुना 33, 8 दिया 24, 2 8 दिया 24, 2 26। क्या कह रहा है, ये देखो ये था टोटल, ठीक है, इन दोनों का सम देखो, 4 5 9, 6 4 10, 1 3 2 5 1 6 609, यानी 23 24 संख्याओं का औसत है, मतलब सम है 624, और 15 8 23 का है 609। तो सिंपल सी बात है यार, छोटा बच्चा ही बता देगा। 16 टर्म क्या होगी, 624 में से 15 ये और 8 ये, 23 को घटा दो, कितनी आ जाएगी, 9 10 15, कौन सी ऑप्शन है। लेकिन ऐसे करेंगे क्या हम एग्जाम में, नहीं एक से तो नहीं करेंगे गुरु। एक बात बताओ, ये होगी कितनी संख्या होगी हमारी 15, इनका एवरेज कितना, ये संख्या कितनी होगी 16 मान लिया, यहाँ पे मान लेता हूँ, ये होगी, इनका एवरेज 33, डेविएशन करें, एवरेज है दे कितना रखा, टोटल का सब का एवरेज दे रखा हमारा 26, ठीक है, -3, और 23 पे कितनी 15 पे कम है, तो माइनस, देखो 26 से 3 कम है, एक संख्या 3 और 15 कम है, तो 15 गुणा -3। यहाँ देखो डेविएशन कितना है +7 है ना, और संख्या कितनी 8, 56 ये हो गया, 15 × 45 हो गया, +11 डेविएशन हो गया, यानी 15 + 11 इनके पास एक्स्ट्रा होगी। समझ में, अब की बार देखना 16 टर्म, अच्छा डेविएशन होता है क्या, डेविएशन होता है, एवरेज होता है 0 डेविएशन, है ना, डेविएशन नहीं होना चाहिए। इन 23 लोग जो थे ना, ये एक सेकंड में ब्लू पर नहीं, ये अमीर लोग थे, इनके पास अमीर लोग थे ये, इनके पास 11 एक्स्ट्रा थे, तो इन्होंने 11 किसको दिए होंगे 16 टर्म को, 16th टर्म को 11 दिए, तभी जाके इसका एवरेज बना था कितना, सभी के बराबर। ये बात समझ जाओ बस। तो 16th टर्म क्या आ जाएगी 26 - 11 15, या फिर आप ऐसा करना चाहो कि प्लस की 11 तो डेविएशन यहाँ आ गया, तो यहाँ से डेविएशन कितना आना चाहिए, -11 आना चाहिए, तब जाके टोटल डेविएशन कितना होगा 0। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी ना। -11 होगा मतलब कितना 26 में से सबकी एवरेज 26 26 मानिए ना, 26 - 11 15, आपकी मर्जी, जैसे करना चाहो वैसे कर लो, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे, ग्यारह खिलाड़ी और उनकी कोच की औसत आयु, ठीक है, 33 वर्ष है, पहले 5 खिलाड़ी की औसत आयु, और अन्य 6 की खिलाड़ी की औसत आयु 30, कोच की। देखो टोटल 11 और 1 12 हो गए, इन्हें पहले 5 की दे दी और लास्ट 6 की दे दी, यानी एक बीच में छोड़ दिया, ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं हुई ना, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं हुई, मतलब कॉमन नहीं आया, ठीक है। अच्छा 11 प्लेयर्स प्लस 1 कोच की टोटल आयु बताइए मुझे, 11 12 गुणा 33, 33 66 6, 33 33 300,
96। 5 प्लेयर्स की बताइए भाई। 5 × 29 145। लास्ट के 6 प्लेयर्स की बताइए भाई। 6 × 30 180। ये बताओ 11 प्लेयर्स की बताओ टोटल। 5 32। तो अब कोच ही तो बच गया। एक में से दो घटा दो, कैसे कर लो यार, आपकी मर्जी है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन एक में से क्वेश्चन 2 घटा दो, कोच बच जाएगा। कोच की वैल्यू आ जाएगी 396 माइनस 325। कितना बच जाएगा? 1 7। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ उसको। अब हम करेंगे अपना डेविएशन मेथड से। ये 5 खिलाड़ी हैं, इनकी एवरेज है कितनी? 29। लास्ट के 6 खिलाड़ी हैं, इनकी एवरेज कितनी? 30। बीच में मान लो आखिरी, मान लो कोच, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कोच कोच की वजह, ठीक है। बीच में मान लो, नहीं तो लास्ट में मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 की है कितनी, बस ओवरलैपिंग शो कर देता मैं, इसलिए मैंने बीच में मानी थी मैंने ना। ओवरलैपिंग शो हो जाएगी कि भाई बीच में नहीं आ रहा। ठीक है कोच, इन दोनों को। अच्छा डेविएशन बताओ यहाँ कितनी एवरेज है, कितनी भाई? 33 दे रखी ना, देखो सबकी 33 एवरेज दे रखी ना। डेविएशन कितना होगा? 33 माइनस 29 -4, और 5 पे है तो माइनस गुणा 5 कर दो, -4 इंटू। यहाँ से देखो डेविएशन हो गया -3। 6 है टोटल, है ना। यानी 5 का 20, 6 18, -38। गरीब आदमी ये, इन्हें -38 उधार लिए होंगे। किससे? किससे बताओ? कोच से। कोच से उधार लिए होंगे ना। या फिर या कह दो कि यहाँ से डेविएशन कोच ने दिया होगा +38, यहाँ से -38, तभी जाके जीरो आया होगा ना डेविएशन, है ना। और जीरो डेविएशन तो क्या होता है? एवरेज होता है ना। तो कोच की एज क्या हो जाएगी? कोच की बताओ। सी की जो हमने एवरेज मानी थी कोच की, चलो मैं कोच लिख देता हूँ, कोच -38 है ना, = 33। ठीक है, समझ गए। ओ ए सी, एक 3 3 4 1। कैसे कर लो, आपकी मर्जी यार। इसको मैं मिटा देता हूँ, ऐसे करना चाहता है ऐसे कर लेना, सिंपल। चले आगे। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मेंटल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और मेंटल कैलकुलेशन को कॉपी पे लिखना बड़ा टफ होता है। जैसे अपने जो स्टेप्स होते हैं ना, जैसे बेसिक होता है तो बेसिक को तो हम लिख देते हैं, लेकिन जो मेंटल कैलकुलेशन होती है उसको कैसे लिखें? तो ये है बड़ा आसान टॉपिक, लेकिन इसकी क्या बोलते हैं इसको, डिनोटिंग करना, डिनोटिंग बोलते हैं इसको, नोटिंग करना, वो बड़ा टफ है। एक स्कूल में 16 छात्रों की औसत ऊंचाई 160 है, ठीक है। जिस समूह के 6 छात्रों की, शुरू के 6 की 150 सेंटीमीटर, और अंतिम 6 की यानी औसत ऊंचाई 165, तो 2 बच गए ना। देखो यहाँ थे 16, 16 में से 6 की दे दी, 8 की दे दी, बाकी 2 की दी। ठीक है, बेसिक से कर लेते हैं। सोलह गुना कितना होगा? 160, 16 256। ठीक है, ये होगी हमारी। इसमें से घटाना क्या, क्या हमें 6 की बताइए, तो 16 की होगी ना। 16 का सम हो गया, तो सम 6 का सम बताओ। 6 का सम होगा गुरु, 6 गुना 150, 900। और लास्ट की 8 का सम, 8 गुना 165। 8 पंजे 40, 4 8 से 48, 4 52, 5 8 के 8 5 5 थे। इनका सम होगा कितना? 14 का सम होगा कितना? 13 9 2220। इसको इक्वेशन 2 मान लो। बाकी जो 2 स्टूडेंट बच गए उनकी क्या आ जाएगी? 1 में से 2 घटा दो, रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे बताओ?
औसत बतानी है पहले तो। ये निकालो 2560 में से 2220, एवरेज निकाल लेते हैं चलो। एवरेज है ना, एवरेज निकालेंगे तो दो दो से डिवाइड कर देंगे। ये कितना बन गया, 340/2, कितनी आ गई, 170 सेंटीमीटर। सिंपल। ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं करो जी, ये तो सिर्फ बेसिक नोट्स बनाने के लिए। क्या करेंगे, देखो 6 है यहाँ पे 8 है, बच के दो, दो मान लेता हूँ। 6 की एवरेज है 160 ना, टोटल एवरेज दे दी ना 160। 6 की एवरेज है 150 और इन 8 की एवरेज है 165। डेविएशन कितना होगा बताओ। देखो 160 में से 150 घटा दो, -10 है ना, और 6 बच्चे हैं, ये हो गया। यहाँ से डेविएशन कितना आएगा, +5, 8 बच्चे, 8 5 40, ये इधर से आएगा -20 डेविएशन आ गया ना। ये -20 डेविएशन का मतलब है ये गरीब आदमी थे, ये 14 आदमी गरीब थे, इन्होंने उधार ले रखा था किससे, बाकी दो से। बाकी दो को वापस कर दो, रुको भाई ये क्या आ गया, बाकी दो को वापस कर दो। रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा बताओ। रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स का देखो, एक 160 तो एवरेज मान ही रखा था हमने, 20 वापस दे दो इसके, वापस लेके जाएंगे नहीं, वापस दो। या फिर यह कर लो कि यहाँ से प्लस डेविएशन 20 आएगा, तभी जाके एवरेज जीरो, फाइनल डेविएशन जीरो आएगा। ठीक है, इसके एवरेज निकालना है रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स का। 160 और 10 170। बिल्कुल सिंपल है यार, इतना आसान। चलें आगे, अब की बार ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है शुरू में ही, आपको समझ में आ जाएगी कि ओवरलैपिंग होती क्या है। पी क्यू और आर का औसत 59 केजी, ठीक है भाई। पी और क्यू का औसत 55, क्यू और आर का औसत वजन 58, तो क्यू का वजन ज्ञात किया। अच्छा 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। देखो पी क्यू, क्यू यहाँ भी आ गया, क्यू आर के, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, देखो पी क्यू आर बताओ कितना होएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा। एक की है 59 एवरेज, 3 की हो जाएगी 60 से 180 में से 3 घटा दो 177। पी प्लस क्यू का, एक की है 55, दो की 110। क्यू प्लस आर का सम, एक की है 58, दो की 120, 120 में से 4 घटाएंगे 116, ठीक है। अब एक बात हो, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, P प्लस 2Q प्लस R इज इक्वल टू 216। ये देखो अगर मैं दूसरी इक्वेशन में से 1 को घटा दूं, 2 - 1, तो देखो P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, खाली एक Q बच जाएगा ना। Q इज इक्वल टू 216 माइनस 23 और 16 कितना होता है, 23 39, तो ऑप्शन में नहीं है बना। तो देखो कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी। 171, अच्छा देख ये देखो 110 और 116 कितने, 226 होते हैं, 226 मूर्खों। 23 और 26 49, ये मार ऐसे करेंगे, नहीं गुरु जी ऐसे तो नहीं करेंगे, आपके तो ऐसे कैसे करेंगे, डिविजन मेथड से करेंगे हम। अच्छा एक बात बता, पी क्यू आ गया यहाँ पे, दो लोग है ना, दो लोग का एवरेज कितना है भाई, 55। यहाँ पे क्यू और आर, ये भी दो लोग हैं, इनका एवरेज कितना, 58। डेविएशन क्या आएगा, एवरेज दे रखा है इसने तीनों का 59 kg। यहाँ देखो -4, दो लोग हैं तो -8। यहाँ पे देखो -1 गुना दो लोग, टोटल डेविएशन कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 2 -10। सिंपल सी बात देखो, -10 डेविएशन किसकी वजह से आया है, यही बात बता दो बस आप मुझे, जो एक्स्ट्रा उसकी वजह से आया यार। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद ना रहे, तो -10 डेविएशन एक्स्ट्रा क्यू की
वजह से आया है, यानी क्यू की कीमत कितनी है, 59 में से 10 घटाओ भाई। ये 10 10 तो उधार ले रखे थे ने, इसकी वजह से हमारे डेविएशन पे फर्क पड़ा ना, ये देखो इसकी वजह से फर्क पड़ा, तो इसको बोलो कि अपने वापस लेके जा। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 59 है, इसमें से 10 घटा दो, कीजिए ना, हाँ कीजिए। समझ गए, ये समझना बस कि डेविएशन आएगा ये किसकी वजह से आएगा, जो कॉमन हो उसकी वजह से आएगा। ठीक है, चलें आगे। एक सिंपल सा और क्वेश्चन है, पी क्यू आर बेसिक से तो कर ही लोगे आप। पी क्यू आर का एवरेज वेट 55, पी क्यू का 50 और क्यू आर का 53। तो एक बात बताओ, पी और क्यू दो हो गए, बेसिक से तो कर लेना आप है ना, दो लोग हो गए, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। और क्यू और आर ये भी दो लोग हो गए, इनका एवरेज वेट है 50 kg और इनका है 53 kg। एवरेज वेट तीनों का दे कितना रखा है 55 kg। डेविएशन कितना आ जाएगा भाई, देखो 50 में से 55 में से -5, दो लोग हैं, यहाँ से देखो -2, दो लोग हैं, -10 और ये 14 डेविएशन किसकी वजह से आया है, ये बताओ मुझे। 14 डेविएशन किसकी वजह से, जो कॉमन उसकी वजह से। अगर ये नहीं होता तो सबका एवरेज 55 55 55 ही आ जाता, एक्स्ट्रा नहीं होता तो सबका एवरेज 55 55 55 ही आ जाता। तो क्यू जो एक्स्ट्रा है कौन, एक्स्ट्रा मतलब कॉमन है कौन, क्यू है। क्यू की वैल्यू क्या होगी, एवरेज में से जो डेविएशन आ रहा है उसको घटा दो, कितनी आ जाएगी 41। बिल्कुल सिंपल, चलिए आगे। 17 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 9 संख्याओं का ये अंतिम 9। देखो यहाँ पे 17 है, 9 यहाँ आ गई, 9 यहाँ आ गई, 18 होगी, इसका मतलब एक रिपीट हो रही है, रिपीट की वजह से जो बकवास होगी वो उसी की वजह से होगी ना, जो भी डेविएशन आएगा एक्स्ट्रा की वजह से आएगा। अच्छा देखो 17 गुना, चलो 17 का सम लिख देता हूँ, 17 गुना 15, 15 से 17 पंजे 85, 8 17 17 और 8 25। ठीक है, अब पहली 9 का सम 9 गुना 14 126, आखिरी 9 का सम 9 गुना 16 144। अच्छा ये बताओ ये टोटल कितनी होगी 18, इनका सम कितना आ जाएगा 150 270। अच्छा ये 18 में से 17 घटा देंगे तो एक जो एक्स्ट्रा रिपीट हुई वही तो आएगी ना, यानी मिडिल नंबर क्या आ जाएगा 270 में से, या ये बोलो 2 में से 1 घटा दो, 2 में से, ठीक है 270 माइनस 225 कितना आएगा, ये तो ऑप्शन में नहीं है अपना 25 30, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। 17 5 85 8 से, अरे 225 नहीं 255 आएगा मूर्खो ये। देखो 17 के 15 गुना नहीं आती, देखो 17 गुना 15, 15 से 105 10, 15 के 15 10 25, जल्दबाजी के चक्कर में ना 255 माइनस करो 15, अब आ गया कौन सा ऑप्शन है। इसको अपना डेविएशन मेथड से कर देते हैं। एवरेज कितना दे रखा बताओ 15, ये 9 है, इनका एवरेज कितना है भाई 14, ये 9 इनका एवरेज कितना है भाई 16, डेविएशन बताओ। देखो -1 गुना 9, यहाँ से देखो +1 +1 गुना 9, 0 0, टोटल डेविएशन आ गया 0। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो एवरेज के बराबर होगी है ना, इसलिए तो डेविएशन 0 आ रहा है, नहीं तो कुछ ना कुछ बकवास होती। बकवास के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले अगले क्वेश्चन पर।
51 संख्याओं का औसत 52 है, ठीक है। पहली 28 का ये औसत दे दिया, ये लास्ट 24 का देखो 24 और 28 52, लेकिन संख्या तो 51 नहीं, ओवरलैपिंग हो गई ना, बस यही समझा रहा था मैं। ये औसत है। यदि 28 भी निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? अब की बार 28 सी को निकाल दिए, ठीक है। चलो बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। 51 का सम कितना हो जाएगा? 51 गुना 52, 52 एकम 52 5 250 260 और 2 5 265, ये हो गया। अब आ गया 28 का, देख लेते हैं 28 का सम कितना आएगा? 28 गुना 50.5, 28 पंजे 140, 14 28 एकम 28, अच्छा 4 और आ जाएगा, एक 28 पंजे 140 और एक 141, ये आ गया किन का? 28 का। जो 13 बची इनका निकाल लो सम भाई। 13 नहीं 24, 13 कहाँ से आ गया? 24 गुना 54.5, 24 पंजे 120, 12 24 चौके 96 और 12 96 और 12 108, 24 पंजे 120 और 10, इनका सम कितना आ गया भाई? 52 का सम कितना होगा बताओ। ये ऐसे करना नहीं है, बस वैसे दिखा रहा हूँ। 0 0 को तो हटा ही देता हूँ। 8 4 12, 1 2 27। अब जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन सी होगी? 28वीं होगी। 28वीं को क्या करेंगे? यदि ऐसे बोल दो 2 - 1, सताईस सौ 22 में से 2652 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 में से 2 12 में से 5 गए 7, 26 में 26 का 70। अब ये नहीं पूछ रहा है 70, ये कह रहा है कि 50 का एवरेज बताओ, 50 का सम बताओ पहले तो मुझे। 26 52 में से 70 घटा दो, कितना बच जाएगा? 18 घटाएं 25 82। 50 का एवरेज ऐसे करना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे। 25 82 अपॉन में 50, 2 से ऊपर गुना करो 2 से नीचे 4 8 दूनी 16 1 50 25 दूनी 50 1 51, 2 डेसिमल की वजह से 51 पॉइंट। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक से। ऐसे करेंगे थोड़ी यार, हम ऐसे करेंगे तो फिर तो हमारा काम चल लिया। हम करेंगे अपने डेविएशन मेथड से। ये तो होगा बेसिक, ये होगा डेविएशन। देखो लाइट गई भाई, कोई ना, अपना क्वेश्चन भी लास्ट ही बच रहा है। ये क्या कह रहा है? 51 का एवरेज कितना है भाई? 52, और 28 का 50.5 और 24 का देख लेते हैं 50.5 और 54.5, कितना? 54.5। डेविएशन बताओ कितना है? देखो -1.5 -1.5 है कितने? 28। यहाँ देखो +2.5 प्लस 2.5 24, टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -42 और ये आ जाएगा 24 60 प्लस का 60, टोटल डेविएशन आ गया प्लस का 18। यानी 28वीं की वजह से मैं लिख देता हूं, ये डेविएशन 28वीं जो कॉमन थे ना, 28वीं नंबर था, क्या था? हाँ, नंबर की वजह से था। अब ये सब मिलके कह रहे हैं ना, प्लानिंग बनाई कि 28वीं को भगाओ यहाँ से, तो 28वां कह रहा है ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। अपना जो भी तुम्हें उधार दिया था ना गरीबों, मैंने +18 तुम्हें उधार दिया था, मेरा वापस दो। तो क्या कर रहा है? एवरेज ऑफ 50 क्या आ जाएगा? अब पहले 51 थे, 50 का एवरेज निकालना। हमने सीख रखा 52 तो है ही है, 52 में से 18 लेके जाएगा ये अपना, 18 लेके जाएगा तो कितना में से कम होगा? ये पहले थे 51 और अब हो गए 50,
28 में गई ना तो 50 होगी, 50 पे इफेक्ट पड़ेगा। 52 तो एवरेज मानना था हमने, मतलब दे रखा था इन्होंने। ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे 2 से गुना कर दो, ये आ जाएगा कितना, 0.36। क्या 52 में से 0.36 निकाल लेंगे, कितना है, 51 पॉइंट। बिल्कुल सिंपल। हाँ ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपनी क्लास थी। एक बार फिर से अपना वही मकसद नहीं बोलना, मकसद क्या अपना यहाँ करवा देता हूँ। मकसद अपना सिलेक्शन प्लस गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान बनना। आपके जीवन की वजह से किसी की जिंदगी पर फर्क आए, अच्छा फर्क, बुरा फर्क नहीं कि किसी को पीठ दौड़ कह दो देखो हॉस्पिटल में पड़ा है मेरी वजह से फर्क आया, नहीं, अच्छा फर्क। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।